बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि बेशक इलियास हमारे रसूलों में से है, और एक रिवायत के मुताबिक कौम बनी इसराइल पर हज़रत खिरकेल इब्ने सूरी ज़ुल्कफल के बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पैगंबर मबूस हुए, क्योंकि हज़रत ज़ुल्कफल के बाद बहुत अरसे तक इस कौम पर कोई नबी मबूस ना हुआ। चुनाचा ये कौम मुतफरिक होकर मुल्क शाम, मिस्र और कई दीगर ममालिक में जा आबाद हुई। बहुत से उलमा और वली अल्लाह उन लोगों को हज़रत मूसा के दीन की दावत देते रहे और सीधे रास्ते की तलकीन करते रहे, मगर ये लोग जूं के तू रहे और अक्सरियत इनमें से लोगों की गुमराह हुई और बुत परस्ती करती रही। चंद लोग ही इनमें ऐसे बच पाए जो दीन मूसा पर कायम रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने इन पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। दोस्तों, इनके ज़माने में एक बादशाह गुजरा जिसने बुत तराश कर इसका नाम बाल रखा और तमाम लोगों से कहा कि इसको पूजा करो, और वो मलून खुद भी उस बुत को पूजता था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उन लोगों के माबद यानी बुत खाने के बाहर जाकर खड़े होते थे और उनको कहते थे कि ऐ बनी इसराइल, क्यों खुदाए हकीकी को छोड़कर पत्थरों को पूजते हो? भला ये किस काबिल हैं और तुमको क्या दे सकते हैं? जो चढ़ावे और भीड़ तुम इन लोगों की नजर करते हो, वो तुम्हारे रब ने तुम्हारे वास्ते आसमान से उतारी हैं। क्या तुम देखते नहीं कि खुदा ने कितनी कौमों को गर्क किया है और कितनों पर अजाब भेजे हैं? बुत परस्ती छोड़ दो और रब के हजूर माफी मांगो, बेशक वो बख्शने वाला और दरगुजर करने वाला है। दोस्तों, ये सुनकर वो लोग हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते और बराबर तकजीब करते रहते। दोस्तों, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बराबर उनको अल्लाह की दावत देते रहे, मगर ये कौम ना मानी। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनके वास्ते बद्दुआ की, जिसके नतीजे में 3 बरस तक उस जगह पानी ना बरसा और सारे मुल्क में कहत फैल गया। खाना और पीना ना मिलने की वजह से लोग, माल मवेशी सब के सब मरने लगे। तब लोगों को ख्याल आया कि ये तमाम बला जो हम पर नाजिल हुई है, ये तो इलियास अलैहिस्सलाम की बद्दुआ मालूम होती है और वो हमें हमारे दीन से भटकाता है, लिहाजा अब जहां भी उसको पाओ तो मार डालो। दोस्तों, इलियास अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी और अपनी कौम के तेवर देखे तो एक बुढ़िया के घर में पनाह ली। वो बुढ़िया हजरत इलियास पर ईमान लाई थी और उसने अपना एक बेटा भी आपकी खिदमत में दिया था। आप उस लड़के के साथ शहर बा शहर फिरते रहते और दावत खुदा की देते रहते। आखिर 3 बरस बाद उस बादशाह के पास गए और कहा कि तुम लोगों ने हमेशा खुदा की तकजीब की और गैर अल्लाह को माबूद पुकारा, और बलाएं सब तुम पर इसी की वजह से हैं। इस पर वो बादशाह बोला कि ए इलियास, हम पर जो तकलीफ मुसल्लत है इसमें हमारी मदद कर और इस कहत को दूर कर दे। इस पर इलियास अलैहिस्सलाम बोले कि तुम लोग जिन माबूदों को पूजते हो उन्हीं से जा कहो कि वो तुमको इस बला से निजात दे और तुमको पानी दें और तुम कहत से निजात हासिल करो। और अगर तुम्हारे खुदाओं से ये सब ना हो सके तो खालिक अर्ज़ो समा को यानी खुदा यकता की इबादत करो और इसी पर ईमान ले आओ, वो तुमको ज़रूर इस बला से निजात देगा। बस हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के कहने पर वो तमाम के तमाम काफिर अपने माबद की तरफ चल दिए और वहां जाकर बहुत रोए और गिड़गिड़ाए और बोले, ए बाल, हम तुझको पूछते हैं, बस तू हमें निजात दे। मगर उसने कोई जवाब ना दिया। आखिर वो वहां से सर पटक पटक कर वापस आ गए। वो सब जमा होकर हजरत इलियास की खिदमत में हाजिर हुए और बोले कि आप हमारे वास्ते दुआ करें कि खुदा ताला हमें इस बला से जल्द खलासी दे, तब हम आपके खुदा पर ईमान ले आएंगे और हमेशा के लिए बुत परस्ती छोड़ देंगे। दोस्तों, फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनके वास्ते अल्लाह ताला के हजूर में दुआ की तो उसी शब ही उन पर पानी बरसा। सूखी और बंजर जमीनें आबाद हुई, सब्जी, तरकारी और घास पैदा हुई। जमीन ने गल्ला देना शुरू किया और कहत जाता रहा। जब उन्होंने ये सब देखा कि कहत चला गया है और सब पहले जैसा हो गया है, तो उन्होंने फिर आपको झुटलाना शुरू कर दिया और आप पर ईमान ना लाए और गुमराही में ही अपने बुत बाल को पूजते रहे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने फिर उनके वास्ते बद्दुआ की तो खुदा बारी ताला से वही आई, ए इलियास, तेरी दुआ से पहले भी बहुत से मेरे लोग
इस कहत में मर गए। इस पर इलियास अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ मेरे रब, मेरी बद्दुआ से इन लोगों पर कहत नाजिल हुआ और मेरी ही दुआ से तूने इन सबको भलाई अता की, बस तू इनको हिदायत दे, लेकिन ये लोग मेरी बात तो नहीं मानते। दोस्तों, अलगर्ज जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये कौम हरगिज ईमान ना लाएगी, तो आपने अल-यसा को अपना कायम मकाम और खलीफा मुकर्रर किया और खुद इस कौम से अलग होकर निकल गए। अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदगी दमे सूर तक दी और उनको बहरो बर में रहने का हुक्म दिया। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इन पर अल-यसा को नबी किया। आपने भी उन लोगों को सबसे पहले बातिल पर हक यानी अल्लाह ताला की दावत दी और सही हिदायत करते रहे, लेकिन ये कौम बातिल और जालिम थी। आपको ना माना, ना तो इलियास अलैहिस्सलाम को माना और ना ही आपकी तायीद की और बराबर झुटलाते रहे। आखिर वो सारी कौम मरदूद ही रही। फिर एक अरसे के बाद अल-यसा अलैहिस्सलाम ने इंतकाल फरमाया। बाज़ रिवायात में है कि आपकी वफ़ात के 100 बाद बरस तक इस कौम पर कोई नबी मबूस ना हुआ, सिर्फ उलमा व हुकमा थे और वही खुदा की राह बतलाते रहे, मगर इनकी बात कोई ना सुनता था। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर हज़रत हुन्ज़ला अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। मैं इस वाक़या को इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी आखिरुज़्ज़मा की रूह मुबारका को हदिया कर दें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला कल हम आपकी खिदमत में एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।